क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ ही मिनटों में वीआईपी दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। क्या सच में भगवान के दरबार में वीआईपी और सामान्य भक्त का कोई फर्क होता है? क्या जल्दी दर्शन करना हमेशा बेहतर होता है, या कभी-कभी वही जल्दी हमारी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है? आज की इस वीडियो में हम किसी नियम, परंपरा या व्यवस्था की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि उन 5 आध्यात्मिक बातों को समझेंगे जो हर श्याम भक्त को अपने मन से पूछनी चाहिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका बाबा के दर्शन करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां कारण शायद आपके दिल को सबसे अधिक छू जाएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, यह वीडियो किसी व्यक्ति, किसी व्यवस्था या वीआईपी दर्शन की सुविधा का विरोध नहीं है। यदि किसी बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला या विशेष परिस्थिति वाले भक्त को सुविधा दी जाती है, तो वह सेवा और संवेदनशीलता का विषय है। आज हम केवल भक्ति के उस भाव की बात करेंगे जो हमें बाबा श्याम के और निकट ले जाता है, क्योंकि श्याम बाबा को आपकी जेब नहीं, आपका भाव दिखाई देता है। कारण नंबर 1, प्रतीक्षा भी भक्ति का एक रूप है। जब कोई भक्त कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहता है, तो बाहर से देखने पर लगता है कि वह केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वह अपने धैर्य का अभ्यास कर रहा होता है। हर कदम के साथ उसके भीतर की अधीरता कम होती जाती है। जय श्री श्याम के साथ उसका मन संसार से हटकर बाबा की ओर लगने लगता है। यही कारण है कि कई भक्त कहते हैं, लाइन में खड़े खड़े जो आनंद मिला वह दर्शन के 2 सेकंड से भी बड़ा था। प्रतीक्षा केवल समय नहीं लेती, वह अहंकार भी लेती है, वह शिकायत भी लेती है, वह अधीरता भी ले लेती है। और जब अंत में बाबा के दर्शन होते हैं, तो आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय केवल दर्शन नहीं होते, समर्पण होता है। इसलिए कई भक्त मानते हैं कि यदि परिस्थिति सामान्य हो, तो सामान्य कतार में खड़े होकर दर्शन करना भी भक्ति की साधना का हिस्सा है। कारण नंबर 2, बाबा के दरबार में सबसे बड़ा परिचय केवल भक्त होना है। दुनिया में हमारी कई पहचान है। कोई अधिकारी है, कोई व्यापारी, कोई नेता और कोई बहुत धनवान। लेकिन जब हम बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं, तो ये सारी पहचान बाहर ही रह जाती है और अंदर केवल एक पहचान होती है कि बाबा, मैं आपका भक्त हूँ। श्याम बाबा का जीवन भी हमें यही सिखाता है। उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी, उन्होंने कभी अमीर गरीब का भेद नहीं किया। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सच्चे मन से पुकारता है। इसलिए यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं भी सबके साथ खड़ा रहूंगा, तो यह भाव स्वयं में बहुत सुंदर है। यही विनम्रता भक्ति को और भी ज्यादा गहरा बनाती है। कारण नंबर 3, जल्दी दर्शन से बड़ा है भावपूर्ण दर्शन। बहुत बार ऐसा होता है, हम जल्दी में मंदिर पहुंचते हैं, जल्दी दर्शन करते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्या केवल मूर्ति को देख लेना ही दर्शन है? शायद नहीं।
सच्चे दर्शन तब होते हैं जब मन शांत हो, जब आंखों में श्रद्धा हो, जब भीतर से आवाज निकले कि बाबा मैं आपके चरणों में आया हूँ। यदि मन मोबाइल में हो, दिमाग अगले काम में और आंखें केवल एक सेकंड मूर्ति को देखकर लौट आए, तो क्या वह पूर्ण दर्शन कहलाएंगे? दर्शन का समय नहीं, दर्शन का भाव महत्वपूर्ण होता है। कई बार लाइन में खड़े खड़े जो भजन सुनाई देते हैं, जो हारे का सहारा की धुन मन में उतरती है, वही मन को दर्शन के लिए तैयार करती है। कारण नंबर 4, भक्ति हमें विनम्र बनाती है, विशेष होने का अहंकार नहीं देती। भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। जितना बड़ा भक्त होता है उतना ही अधिक झुकता है। पेड़ पर जितने अधिक फल आते हैं वह उतना ही झुक जाता है। ठीक वैसे ही जिसके भीतर सच्ची भक्ति होती है उसके भीतर मैं कम होता जाता है और आप अर्थात बाबा बढ़ते जाते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि मुझे अलग सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, तो उस क्षण हमें अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या मैं बाबा के सामने भी खास हूँ या केवल उनका एक छोटा सा भक्त। यही प्रश्न हमारे भीतर विनम्रता को जीवित रखता है। कारण नंबर 5, बाबा शायद हमें दर्शन से पहले बदलना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने का उद्देश्य केवल दर्शन करना है, लेकिन क्या पता बाबा का उद्देश्य हमें बदलना हो। क्या पता लाइन में खड़े होकर किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी बच्चे को संभालना और किसी अनजान भक्त को मुस्कुराकर रास्ता देना, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा बन जाए। क्योंकि भगवान केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं मिलते, वे भक्तों की सेवा में भी मिलते हैं। हो सकता है बाबा हमें कुछ मिनट और इसलिए रोक ले ताकि हम किसी की मदद कर सकें। हो सकता है वह प्रतीक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। एक बार आपको फिर से स्पष्ट कर दे, यदि किसी कारणवश आपको वीआईपी दर्शन करने पड़े, जैसे स्वास्थ्य, उम्र, दिव्यांगता, प्रशासनिक व्यवस्था या अन्य वास्तविक आवश्यकता, तो इसमें कोई दोष नहीं है। भक्ति का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि आपने कौन सी लाइन चुनी। भक्ति का मूल्य इस बात से तय होता है कि आपका मन किस भाव से बाबा के चरणों तक पहुंचा। तो दोस्तों, जब भी आप अगली बार खाटू श्याम जी जाएं, तो एक पल रुककर अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, मैं बाबा से क्या लेने आया हूँ या स्वयं को बाबा को सौंपने आया हूँ। यदि उत्तर दूसरा है तो समझ लीजिए आपकी यात्रा सफल हो गई। याद रखिए, बाबा को आपकी पहचान नहीं चाहिए, बाबा को आपका प्रेम चाहिए। उन्हें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें आपका समर्पण चाहिए। और जब भक्त पूरी श्रद्धा से कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो फिर बाबा बिना बुलाए भी उसके जीवन में कृपा बरसाने का मार्ग बना देते हैं। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे हर उस श्याम भक्त तक अवश्य पहुंचाइए जो बाबा के दर्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही श्रद्धा, भक्ति और जीवन को दिशा देने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें, तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे
एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।